पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीलान जो था वो लाशों को ढूंढने के लिए निकल चुका था, जो उसको करने का काम मिला था। लेकिन लाशें ढूंढने के दौरान कुछ ऐसी चीजें आती है जिसके बारे में लीलान ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो जो लाशें ढूंढ रहा था उसमें उसको उसकी ही पिछले लाइफ की लाश मिलती है। मतलब जो पिछले लाइफ में अपनी जिंदगी उसने गुजार चुकी थी उसी का एक वर्जन की लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी। और जैसे वो उसको देखा बिल्कुल हैरान रह चुका था। उसको ये भी पता चलता है कि जो 8 लाशें उसको ढूंढनी है, 8 में से 3 तो उसी के वर्जन की है, बाकी के 5 उसके दुश्मनों की है। तो जितने भी अपने वर्जन वाली लाशों को यहाँ पर लीलान ने ढूंढा था, वो अपनी जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंस हासिल किए थे वो लीलान को दे देता है, जिसके जरिए लीलान अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है और आगे दुश्मनों का मुकाबला करने में उसको काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। तो इसलिए लीलान बाकी की लाशें ढूंढने निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीलान को अपना एक और वर्जन मिला था, जिसके पास टाइम डाउ की पावर थी। तो वो जो वर्जन होता है वो यहाँ पर लीलान को अपने टाइम डाउ की जो पावर होती है ना वो सौंप देता है। साथ ही साथ उसने अपना स्वॉर्ड इंटेंट भी लीलान को दिया था, जिस वजह से लीलान के पास काफी कमाल की पावर आ जाती है। जो स्वॉर्ड इंटेंट उसको मिला था वो इतना ज्यादा खतरनाक, इतना ज्यादा पावरफुल था जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और अब लीलान यहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख चुका था। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने भी चाहता है, जहाँ एक बार के अंदर उसको 1000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड्स नजर आती है और उन सभी की पावर को वो एक बार के अंदर कंट्रोल कर पा रहा था। दुनिया की जितनी भी स्वॉर्ड्स होगी ना, अब यहाँ पर लीलान के सामने झुककर उसके लिए रिस्पेक्ट पेश करेंगे। इस तरह की पावर लीलान के पास आ चुकी थी, क्योंकि जिसके पास भी ये वाला स्वॉर्ड इंटेंट होता है सारी स्वॉर्ड उसके सामने झुक जाती हैं। यहाँ तक कि उसको वहां पर उस वाले लीलान की जो वर्जन था उसकी स्वॉर्ड भी मिलती है। और जैसे उसने स्वॉर्ड को हाथ लगाया वहां पर कई सारे लोग आकर पहुंच जाते हैं जो कि स्पिरिट जैसे लग रहे थे। और वो लीलान को कहने लग जाते हैं कि जियांग वुशेन, यानी कि जो पिछले लाइफ के अंदर लीलान का नाम था, वो उस नाम से उसको कहने लग गए थे कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मर चुके हो और तुम कभी भी इस इमॉर्टल रैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर हमारा राज हो चुका है, जहाँ पर पहले तुम्हारा हुआ करता था, तो अपने सपने देखना छोड़ दो। लेकिन लीलान के पास अब जियांग वुशेन की पावर आ चुकी थी। इस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी स्पिरिट को एक ही बार स्वॉर्ड से अटैक करके मारता है कि वो सारी स्पिरिट वहां से गायब हो चुकी थी। इस स्वॉर्ड को कहा जाता है द वॉइड स्वॉर्ड। और लीलान कहना चाहता है कि इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैं लिटरली किसी को भी मार सकता हूँ, यहाँ तक कि हेवन की भी अटैक को मैं इससे आसानी से रोक लूंगा। ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा कमाल की है। उस स्वॉर्ड के अंदर से जो पावर निकल रही थी उस पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जिस वजह से वो जो मूशन और उसके साथ ही बाहर खड़े हुए थे एकदम गुस्से में, उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी। वो उस ऑरा को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। वो कहने लग जाते कि अंदर असल में हो क्या रहा है, क्या वो जियांग वुशेन एक बार फिर से जिंदा हो गया, क्या उसकी पावर इस बंदे को मिल गई है जो कि लीलान है। अब ऐसा हुआ तो वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। एक तो पहले से ये बंदा लीलान हेवनली एम्परर था, उसके पास उसके पिछले वाले वर्जन की भी पावर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें मार डालेगा, हम तो इससे बदला भी नहीं ले सकते अपना। मुझे भी परेशान हो चुका था कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इसके हाथ जो स्वॉर्ड लगी ना वो लिटरली इतनी खतरनाक है कि वो पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर पूरे फुल पोटेंशियल के साथ लीलान उसका इस्तेमाल करना सीख जाए तो, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पिछले वर्जन की पावर उसके पास आ चुके हैं। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, उसके बाद वो ऐसा स्वॉर्ड को चलाएगा कि दुनिया का कोई इंसान उसके सामने टिक नहीं सकता। समझ नहीं आ रहा कि अब हम यहाँ पर करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे बदला लेंगे उस लीलान से अपना। तो वो जो मोचन था वो अपने साथियों से कहना चाहता है कि एक काम करो, तियांजी माउंटेन पे जाओ और वहाँ का जो यून हाव है ना उसको सारी की सारी बात बताओ, उससे कहो कि वो हमारी हेल्प करने के लिए आए। अगर हम यहाँ पर लीलान को मार नहीं सकते तो उसको खत्म जरूर कर सकते हैं। मतलब हम हर चीज को जो उससे जुड़ी हुई सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि उसको कमजोर किया जा सके। उसके बाद उसको मारना मुश्किल नहीं होगा। हमें जितने लोगों की मदद लगेगी हम सब लेने के लिए तैयार है, किसी को भी मत छोड़ना, सबको ले लेना मदद करने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर लीलान की जान लेंगे। तो उसके बाद वो जो ओल्ड मैन था जो कि जियांग वुशेन का डिसेबल हुआ करता था, वो लीलान से कहता है कि मास्टर आपके जो पिछले वाले वर्जन थे ना उन्होंने यहाँ पर आपके लिए कुछ छोड़ कर रखा था, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। वो लीलान को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर किसी खास तरह का क्रिस्टल रखा हुआ था। वो क्रिस्टल नहीं बल्कि एक सोल होती है उसी बंदे की जो कि तियांजी माउंटेन पे रहता है। और इस वाले जो जियांग वुशेन है उसने अपने लाइफ जब वो जिंदा था उस टाइम पे उसने उसको मारा था और उसकी सोल को क्रिस्टल में डालकर कलेक्ट कर लिया था। लेकिन अब टाइम वापस से रिपीट होने वाला है ना कुछ दिनों के अंदर, तो हो सकता है कि वो यान हाव एक बार फिर से जिंदा हो जाए। इस वजह से यहाँ पर लीलान के लिए एक नोट भी होता है कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो ना तो इसका मतलब टाइम आ चुका है, तुम्हें यान हाव की सोल को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि वो एक बार फिर जिंदा हो सकता है। तो जिंदा होगा तो तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगी। तियांजी माउंटेन जाओ और वहां पर जाकर उसको खत्म करो। तो वो जो डिसेबल था जियांग वुशेन का, वो लीलान से कहना चाहते कि क्या आपको सच में यून हाव को जाकर मारना है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि वो डिवाइन क्लान का एम्परर है, बहुत भयंकर और बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है वो। उसके पास उसकी सोल का पूरा पार्ट भी नहीं है, क्योंकि आपके पास तो उसकी सोल का पार्ट मौजूद है। अगर उसको किसी भी तरह से ये मिल गया ना तो हो सकता है कि वो अभी जाग जाओ सब कुछ को बर्बाद कर दे। तो लीलान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा उसको रोकने के लिए। फिर तो बड़ा मजा आने वाला है उसके साथ फाइट करके। वो उस डिसेबल से भी कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो। तो जिस पर वोल्डमैन कहता है कि चलना तो चाहता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रिकवर करना पड़ेगा खुद को। तो आप तियांजियान माउंटेन पे जाओ
चाहो मैं कुछ टाइम के अंदर वहाँ पर आपसे आकर मिल लूंगा, आपको ढूंढ लूंगा मैं वहाँ पर, तो आप बेफिक्र जा सकते हैं। वो डीमन एम्पायर तो काफी ज्यादा खुश था कि चलो लगता है कि अब तो बहुत कमाल की फाइट करने का मौका मिलेगा। इस फाइट का मौका तो मैं अपने हाथों से जाने दूंगा ही नहीं। तो वो लीलान के साथ जल्दी से चला जाता है तियानजी माउंटेन के ऊपर और यहाँ पर आकर ये लोग देखने लग गए थे कि असल में ये जगह है कैसी। यहाँ पर आने के बाद तो उनको हजारों के हजारों तादाद में डिसेबल वगैरह नजर आने लग जाते हैं जो कि अलग अलग सेक्ट के आए हुए थे। अब न जाने ये लोग यहाँ पर क्या करने आए थे। हो सकता है कि उसी तियानजियान माउंटेन पे जो यान हाउ की टोम्ब है उसके अंदर से ट्रेजर लेने के लिए या फिर उसका इनहेरिटेंस लेने के लिए आए होंगे ये लोग। लीलान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद जब वो चेक करता तो उसको पता चलता है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर इस तहखाने के अंदर उनसे यान हाउ की सोल रखी हुई है, मतलब उसका कॉफिन रखा हुआ है जिसके अंदर उसकी लाश होगी और लोग ऑलरेडी उस कॉफिन तक के पहुंचने वाले हैं। इतना नजदीक पहुंच चुके हैं कि बस अब कॉफिन उनसे ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उसका इनहेरिटेंस वो लोग हासिल कर लेंगे जो कि लीलान नहीं चाहता, इसलिए उसको पहले वहां पर जाना होगा। जितने लोग यहाँ पर वो कॉफिन लेने के लिए आए उनमें से कम 3 तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग भी अपना हेवनली एम्पायर रैम ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और लीलान के आसपास की पावर उनके पास है। अब बाकी के लोग जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है जो उस कॉफिन को लेने के लिए आए हुए। तो अब यहाँ पर लीलान के लिए दिक्कत पैदा होने वाली थी। तो जैसे लीलान यहाँ पर उस कॉफिन के पास जा रहा था वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है और रास्ता रोकने के बाद वो लीलान से कहने लगी थी कि देखो तुम अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि ये जो तियानजी माउंटेन है इनको हमने काफी टाइम से घेर कर रखा हुआ है। यहाँ पर हम बहुत टाइम से हैं मौजूद ताकि जो कॉफिन रखा हुआ उसका इनहेरिटेंस हासिल कर सके, उसके ट्रेजर हासिल कर सके। तो इतने टाइम से हम इस जगह की निगरानी कर रहे हैं और बाहर का कोई उठ कर आएगा और इस जगह का सारा ट्रेजर उठा लेगा, हम ये कभी नहीं होने दे सकते। इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से उल्टे कदम चले जाओ, जिस तरह से आए हो उस तरह से ही चले जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना फिर मुझे भी अपने हिसाब से तरीका ढूंढते हुए तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो लीलान कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ मांगने नहीं आया बल्कि लेने के लिए आया हूँ जो चीज मेरी है, क्योंकि जो कॉफिन तुम देख रहे हो ना अंदर, मुझे काम मिला है उस कॉफिन को हासिल करने का, तो मैं किसी भी तरह से उस कॉफिन को हासिल करके रहूंगा। जो चीज मेरी हो जाती है वो मेरी ही रहती है, कोई दूसरा उसमें कुछ भी क्यों ना जमा ले फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात सुनकर वो लड़की भड़क जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बातें कहने की। जिस पर लीलान कहते कि देखो मुझे ना किसी डिसेबल या फिर लो लेवल के बंदे से बात करने का मूड नहीं करता, तुम्हारा कोई मास्टर या तुम्हारा कोई भी है ना उसको बुलाओ यहाँ पर, फिर देखा जाएगा कि असल में यहाँ पर कौन मौजूद है जो मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। तो ये देखे वो जो लड़की थी तुरंत अपने साथियों को वहाँ पर बुला लेती है और वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच चुका था जो कि जियान नाम का होता। वो यहाँ पर आने के बाद कहना चाहता है कि अरे तुम तो लीलान हो ना, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुनकर रखा है कि बड़े कमाल के और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो। तो वैसे जरा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ, क्या करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, कुछ अगर मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर लीलान कहता है कि बाढ़ में गई तेरी मदद, मैं तो यहाँ पर वो कॉफिन लेने के लिए आया हूँ जो कि इस तियानजियान माउंटेन के अंदर मौजूद है, इसलिए इज्जत से वो कॉफिन मेरे हवाले कर दे। तो ये सुनकर वो जो जियान था वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो कहना चाहता है कि अरे लीलान यार तुम क्या सोच रहे हो, तुमको क्या लगता है कि इतना हलवा है उस कॉफिन को हासिल करना जिसको हम हासिल करने के लिए कितने जमाने से यहाँ पर पड़े हुए हैं। हमें करीब 6 महीने लग गए हैं इस माउंटेन को तोड़कर अंदर घुसने में और इन 6 महीने में हमने कितने अपने लोगों को गवा दिया, कितने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया ताकि कैसे भी करके उस कॉफिन तक के पहुंच सके। और तुम यहाँ पर आकर कह रहे हो कि वो तुम्हें कॉफिन चाहिए, भूल जाओ उसको, लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अगर तुम चाहो ना तो कॉफिन ले सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे डील करना चाहता हूँ कि हमने तो वैसे भी इतनी सारी मेहनत लगा दी है, जब तुम यहाँ पर पहुंच गए हो तुम इतने ज्यादा कमाल के हो तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि मेरा साथ दो उस कॉफिन का इनहेरिटेंस हासिल करने में, उस कॉफिन तक के पहुंचने में, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अंदर कैसा खतरा होगा, अंदर क्या चीज मौजूद है। तो अगर तुमने मेरा साथ दिया तो 30% मैं तुम्हें दूंगा, जो भी अंदर से मिलेगा उसका 70% मैं रख लूंगा। तो लीलान कहता है कि तेरा दिमाग ना थोड़ा सा खराब हो गया, तूने 6 महीने लगाए इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, तुझे ये तक नहीं पता कि अंदर मौजूद क्या है। अंदर एक ऐसे बंदे की लाश मौजूद है ना कॉफिन के अंदर जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और अगर गलती से भी वो बाहर आ जाता है ना और उसको तुम जैसे बचकाने मिल जाते हैं तो वो तुमको डिवोर कर जाएगा। तुम इतने टाइम से यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, माउंटेन को तोड़ा तुमने, कॉफिन तक के पहुंचे तुमने, लेकिन तुमको क्या लगा कि तुम आसानी से ट्रेजर हासिल कर लोगे। अंदर तुम्हें कोई ट्रेजर नहीं मिल रहा है बल्कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। 6 महीने लगाकर तुम अपनी मौत के करीब पहुंच रहे हो जो कि अब यहाँ पर तुम्हें निगलने वाली है। तो ये सुनकर वो जियान भी दंग रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा था कि अंदर कोई ट्रेजर कोई इनहेरिटेंस मिलेगा, लेकिन तुम ये क्या बात कर रहे हो। और जब तक ये बातें चली रही थी कि तब तक कि वहाँ पर पूरा का पूरा माउंटेन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हर चीज टूटने फूटने लग गई थी और भयंकर यहाँ पर धमाके होने लग जाते हैं। जितने भी लोग उस कॉफिन के अंदर जाने की कोशिश करते उनकी हालत खराब हो चुकी थी, वो तुरंत अपनी जान बचाकर भागते कि भाई ये क्या हो रहा है, भागो यहाँ से। देखते ही देखते वो कॉफिन के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रही थी कि मानो कि आसमान पूरा फट जाएगा, हर तरफ बिल्कुल तबाही ही तबाही आने वाली थी। सारे के सारे लोग भाग जाते हैं, यहाँ तक जियान की भी फटकर हाथ में आ
चुकी थी, वो भी अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है कि भाई ये कौन सी मुसीबत को मैंने दावत दे दी। लेकिन जितने भी लोग यहाँ से भाग रहे थे ना, सबको ऐसा ऑरा लगता है कि वो लोग यहाँ पर पत्थर के बनकर बिल्कुल रेत जैसे गायब हो जाते हैं। मतलब जो भी अंदर से बाहर निकल रहा था वो इतना खतरनाक है कि सिर्फ अपने ऑरा के जरिए वो लाखों लोगों को एक बार के अंदर सिर्फ राख बनाकर गायब कर सकता है। देखकर तो सभी लोग बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि समय ये हो क्या रहा है। हजारों लोगों की जान एक सेकंड के अंदर चली गई थी। और इसके बाद वहां पर वो बंदा बाहर निकल कर आता है जिसका नाम है यान हा। और जैसे वो बाहर निकल कर आया था वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और बाहर निकल के आने के बाद वो कहना चाहता है कि तुम चींटी कहीं के, तुम 6 महीने से मुझे खोद खोद कर मेरा कॉफिन को तोड़ तोड़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं तुम लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं आज यहाँ पर बाहर निकल पाया और इस आसमान को मैं फिर से देख पाया। वरना जमाना हो गया था मुझे कॉफिन के अंदर पड़े पड़े, थक गया था मैं उसके अंदर। ये जो 10 दिन बाद तबाही आने वाली थी जिसमें सारे के सारे पुराने लोग जिंदा होते, उससे पहले ही ये लोगों ने मिलकर इस यान हुआ को जिंदा कर दिया और एक बार फिर से उसको जगा दिया। जबकि उसी को तो मारने के लिए यहाँ पर लीलान आया था। पर अब दिक्कत ये हो गई कि ये पहले ही जाग चुका है और ये जाग गया ना तो मुसीबत बढ़ने वाली है लीलान के लिए। जितने भी लोगों ने यहाँ पर उसकी मदद की थी उसको कॉफिन से आजाद करने में, वो सभी को वहां पर जान से मार डालता है, किसी को उसने नहीं छोड़ा था। और यहाँ पर जब वो देखता है सामने लीलान को, तो वो लीलान को नहीं पहचानता, वो जियांग वूशेंग को पहचानता है। क्योंकि ये यान जो है वो वूशेंग का दुश्मन था और जियांग वूशेन ही जब यान हाओ जिंदा था ना तो उस टाइम उसकी जान ली थी। मतलब कि ये जो यान हाओ है वो लिटरली अपने लीलान का दुश्मन है, इस लाइफ का तो नहीं लेकिन पिछले वाली लाइफ का जरूर उसका दुश्मन है। तो जैसे ही यहाँ पर यान हाओ लीलान को देखता है वो कहने लग जाता है कि आखिरकार हमसे मुलाकात हो गई। देख रहे हो कितने जमाने बाद हम एक दूसरे से मिल रहे, लेकिन एक बात तुम्हारी थोड़ी सी अजीब लग रही है कि तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट जो है ना वो उतना ज्यादा कमाल का नहीं लग रहा। क्योंकि पहले जब मैंने तुम्हें देखा था, जिस टाइम तुमने मुझे मारा था, उस टाइम क्या बैडस लग रहे थे तुम, तुम्हारी पावर भी बड़ी पीक की थी। क्या वो तुम्हारे साथ, क्या तुम भी तो नहीं मर गए ना और अगला जन्म लेकर यहाँ पर एक बार फिर से मेरे पास लौटे हुए हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चमक धमक मुझे नजर नहीं आ रही जो कि पहले मैंने देखी थी। तो लीलान कहता है कि तुझे मैं बता दूं कि मैं जियांग वूशेंग तो नहीं हूँ, लेकिन मैं लीलान हूँ और मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तू है कौन। मैं तुझे तब भी मार सकता हूँ क्योंकि तू मेरा इस लाइफ का दुश्मन नहीं है, तू मेरे दूसरे लाइफ का दुश्मन है। तो दूसरे लाइफ का हो या इस लाइफ का हो, दुश्मन तो है ना, इसलिए तू मरेगा। तो ये सुनकर तो यहाँ पर वो जो यान होता है वो बड़ा खुश होता है। वो कहने लग जाता है कि मजा आ गया, बहुत मजा आया, लगता है कि आज मेरे ऊपर हेवन मेहरबान है। 7 लाख साल पहले तूने मेरी जान ली थी, बड़ी बेरहमी से मुझे मार डाला था, लेकिन उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पर लगता है कि आज हेवन ने मेहरबान होकर मुझे एक बार फिर से मौका दिया है अपना पुराना हिसाब किताब चुकाने का। तो अब मैं यहाँ पर तुझे नहीं छोड़ने वाला। भले से तू यहाँ पर लीलान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे पास तो जियांग वूशेंग की पावर है ना, मैं तुझे मार दूं तो मुझे एक सुकून मिलेगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो लीलान से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। वो उससे कहना चाहता था कि तू कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले तो मुझे नहीं रोक सकता। और इतना कहकर वो लीलान के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करने लग गया था। लीलान भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पा रहा था। वो जितना भी अटैक करने की कोशिश करता ना, उस यान हाओ के सामने एक बैरर लगा हुआ था, उसके बैरर के पार उसके अटैक जा ही नहीं पा रहे थे। यान हाओ कहता है कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने, तुम अभी तक मेरे पर एक भी अटैक नहीं कर पाया। खुद को कह रहे हो कि तुम जियांग वूशेंग के सक्सेसर हो, अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ 50,000 साल की कल्टीवेशन रख के तुम मुझसे लड़ निकले आगे, जबकि मेरे पास खुद 7 लाख साल का एक्सपीरियंस है। वैसे तुम्हारी एक चीज में तारीफ करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास बहुत कमाल की चीज है, तुम्हारे पास कितने सारे तरह के दाव की पावर है, हेवनली एम्परर हो तुम, और भी कई सारे ट्रेजर, कई सारी स्वॉर्ड, बहुत कुछ तुमने रखा है। लेकिन फिर भी ये बात अजीब है कि तुम्हारे पास मेन चीज है ही नहीं जो कि होनी चाहिए, वो है इमोर्टैलिटी। तुम्हारे पास इमोर्टैलिटी है ही नहीं, तो तुम रह कर क्या कर रहे थे? तुम्हें तो इमोर्टैलिटी हासिल करने जाना चाहिए था। कहाँ मुझसे मरने के लिए तुम पहुंच गए, मेरे हाथों मर जाओगे तो तुम्हारा इमोर्टैलिटी का सपना वैसे का वैसे ही रह जाएगा। लेकिन नीलन कहता है कि बस कर दे यार, कितना बोलेगा, लगता है कि तू जितने साल से कॉफिन के अंदर पड़ा हुआ था ना, ये डायलॉग तो बोल ही नहीं पा रहा था, इसलिए जैसे बाहर निकला एक के बाद एक करते हुए डायलॉग चिपकाने लग गया। ये जाना भी नहीं तूने कि तेरे सामने खड़ा बंदा इंसान है कौन। तो इतना कहते साथ ही लीलान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे उसने अपना अटैक देकर स्लैश से मारा उस यान हाओ के ऊपर, लिटरली यान हाओ बीच में से 2 टुकड़ा हो चुका था, वो अलग हो जाता है बीच में से ही। लीलान कहता है कि क्या आ गया स्वाद, पर ये क्या, यहाँ पर बीच में से अलग तो हो गया था यान हाओ, लेकिन एक बार फिर से वो जिंदा हो जाता है, फिर से वो खुद को रिकवर कर लेता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो कहने लग जाता है कि तुमने मुझे एक बार फिर से वही एक्सपीरियंस फील करवा दिया जो कि 7 लाख साल पहले मैंने फील किया था जब मैं मर रहा था। तो लेकिन तुम्हें पता है उस बार में और इस बार में काफी ज्यादा फर्क है। वो यान हाओ अपने और भी कैसा डायलॉग मारा था, कह रहे मैं ये उखाड़ सकता हूँ, वो ये उखाड़ सकता हूँ, लेकिन जब तक वो अपना डायलॉग ही चिपका रहा था तब तक लीलान वापस अपनी स्वॉर्ड को चलाता और अंधाधुन इतने सारे अटैक देकर मारता है कि लिटरली मैं यहाँ पर यान हाओ की हालत खराब हो चुकी थी। लीलान रुका ही नहीं, वो अंधाधुन अटैक देकर मारता ही चाहता है। तो इस चीज को देखकर उस यान हाओ की हालत खराब होने लग गई थी। अब जाकर उसकी हालत खराब हो रही थी, वो कहने लग जाता है कि तू बचेगा नहीं, तू मरेगा, बस इंतजार करना, बहुत जल्दी तू मरने वाला हो। इतना कहते कहते वो वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते साथ ही उसके सोल का जो दूसरा वाला पार्ट था जो
जो कि उसके कॉफिन के पास रखा हुआ था वो भी लीलान को मिल जाता है। साथ ही वहाँ पर उसको कुछ चीजें भी मिली थी जो कि ट्रेजर वगैरह होती है इस यान हाउ के। और ट्रेजर के अंदर उसको एक मैप नजर आता है जो कि पत्थर के ऊपर तराश कर बनाया गया था। लीलान कहना चाहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैप किसी बहुत ही सुप्रीम लेवल के ट्रेजर तक के जाता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जहाँ हम मौजूद है ना, ये पूरा माउंटेन सिर्फ एक फ्रेगमेंट है उस ट्रेजर तक के जाने का। मतलब ऐसे ही 3 और जगहें होंगी जहाँ पर अगर हम पहुंच जाए ना तो उसके बाद हमें हो सकता है कि वो ट्रेजर देखने को मिले कि वो असल में ट्रेजर है क्या चीज। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ उसका 1/4 हिस्सा ही मौजूद है जो कि काफी नहीं होगा ट्रेजर तक के जाने के लिए। लेकिन हमारे लिए ये मिल गया तो अच्छी बात है कि हम फ्यूचर में कभी ट्रेजर तक के पहुंच सकते हैं। तो लीलान ने जैसे यहाँ पर खत्म किया था यान हाउ को, उसके बाद तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे जो कि बच गए थे उस यान हाउ के अटैक से, वो सब यहाँ पर लीलान के सामने झुक जाते हैं और उससे कहना चाहते हैं कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी जान बचा ली, वरना पक्का यहाँ पर ये यान हाउ हमें तो डिस्ट्रॉय करता ही करता बल्कि हमारे पूरे के पूरे सेट को डिस्ट्रॉय करता, न जाने लाखों के लाखों इंसानों को वो मार डालता, पर आपने आकर सबकी जान बचाई, इसलिए हम आपके आभारी हैं। तो लीलान कहता है कि मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ मारने के लिए आया था यान हाउ को, क्योंकि मुझे उसको ही मारने का काम मिला था। मैं अपना उसको मार कर यहाँ से जा रहा हूँ, तो मैंने तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं किया जिसका तुम शुक्रिया कर रहे हो। जियान तो कहना चाहता है लीलान से कि मास्टर मैं कहा था ना आपसे कि मुझे पहले 70% चाहिए, 30% आपको चाहिए, तो मैं आप कहता हूँ कि आप पूरा 100% ले लो, जो भी अंदर होगा ना वो सब आपका ही है। तो लीलान कहता है कि अबे जा, बोलने की जरूरत नहीं है, तेरे बोलने से पहले मैं 100% चीजें अंदर की निकाल चुका हूँ। हाँ वैसे ये बता कि जैसे ये गुफा है ना, इस तरह की और भी कहीं गुफा मौजूद है क्या? लीलान को वो 4 के 4 गुफाओं को ढूंढना पड़ेगा ना उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए, तो वही उससे लोकेशन पूछ रहा था, जिस पर जियान कहता है कि हाँ मैंने सुना तो है कि ऐसे एक गुफा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ लोग वहां पर भी गए थे उसको तोड़ने के लिए और उसके अंदर से ट्रेजर हासिल करने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि उनको अंदर से एक मम्मी मिली। मम्मी मरी हुई नहीं मिली बल्कि मम्मी जिंदा मिली। अंदर एक मम्मी था जो कि बहुत खतरनाक था, वो जिंदा था, बातें करता था, सांसें लेता था, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो किसी और के ऊपर अटैक नहीं करता, वो सिर्फ उस गुफा के अंदर ही रहता है और वहां से बाहर नहीं आता। इसलिए सभी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाकर देख सके कि उस गुफा के अंदर है क्या मौजूद, उसका इनहेरिटेंस वहां पर है भी या नहीं है, कोई नहीं जानता, सब उसका मम्मी की वजह से डर चुके हैं। तो लीलान कहना चाहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है कि अब मुझे यहाँ पर जो अगली लाश ढूंढनी है ना वो किसी और की नहीं बल्कि उसी मम्मी की होगी, और उस लाश को ढूंढने के साथ साथ मुझे वो भी मिल जाएगा दूसरा फ्रेगमेंट जिसके जरिए मैं ट्रेजर तक के पहुंच सकता हूँ। तो एक तीर से 2 निशाने होने वाले हैं मेरे लिए। तो लीलान कहता है कि कुछ उसका हुलिया बता सकते हो, कैसा दिखता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है? तो वो जियान कहना चाहता है कि मैं तो उसका हुलिया अच्छे से नहीं जानता, लोग कहते हैं कि सिर्फ मम्मी है, उसके हाथ में एक छड़ी है जो कि हड्डियों से बनी हुई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोगों ने सिर्फ उसकी झलक देखी है, कोई उसके करीब तक अभी जा ही नहीं पाया। जियान लीलान को कोऑर्डिनेट्स भी देता है उस गुफा तक के जाने के जहाँ पर वो मम्मी रहता है, ताकि लीलान वहां पर जाकर देख सके कैसे वो जगह है कैसी। तो लीलान भी अब वहां जाने के लिए तैयारी अपनी करने लग गया था। जी हाँ, वो लीलान से कहना चाहता है कि देखो जिसको आपने भी मारा ना यान हाउ को, मुझे लगता है कि वो मम्मी जो है इसके ही बराबर का होगा या फिर इससे भी खतरनाक हो सकता है, तो आपको रेस्ट नहीं करने की जरूरत है क्या, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, उसके बाद जाकर आप उस मम्मी को मारना। पर लीलान कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, रेस्ट क्या होता है मैंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं, जब तक मेरा काम फिनिश नहीं होता ना तब तक कि मुझे रेस्ट करने का मन ही नहीं करता। तो अब मैं जा रहा हूँ उस मम्मी से मिलने के लिए, जरा देखें तो कैसी वो चीज है। तो लीलान के वहां से जाने के बाद जियान अपने सभी साथियों से कहता है कि देखो जितनी भी अब टोम वगैरह मौजूद है, जितने भी कॉफिन अभी बचे हुए ना पुराने जमाने के, किसी भी कॉफिन के अंदर हम कभी नहीं जाने वाले हैं वहां का ट्रेजर हासिल करने के लिए, क्योंकि हमने देख लिया कि लीलान सारे कॉफिन के पीछे पड़ा है। अगर हम वहां पर जाएंगे तो हमारी लीलान से दुश्मनी हो जाएगी और फिर वो हमें मार डालेगा। इसलिए आज के बाद जिंदगी में कभी भी हम लीलान के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आज से हमारे रिश्ते सारे खत्म हो चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पर ये सारे के सारे लोग जो लीलान और वो डीमन एम्पायर थे वो लोग पहुंच जाते हैं उसी टोम के पास जहाँ पर वो मम्मी रह सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद डीमन एम्पायर कहने लग गया था कि अबे छी यार क्या बांस मार रहा है यहाँ पर, क्या किसी ने हक दिया है क्या? लीलान बताता है कि अबे वो नहीं, ये एक बैटलफील्ड हुआ करता था बहुत टाइम पहले, जरा देख यहाँ पर कितने लोगों की लाशें पड़ी हैं, अब लाशों में तो स्मेल आएगी। तब उन लाशों के ढेर में, कंकालों के ढेर में ना उनको एक इंसान नजर आता है जो कि बहुत दूर खड़ा हुआ था और वो लाशों के ढेर में ये कुछ तो कुछ कर रहा था। लीलान कहता है कि इस बंदे का ऑरा भी इमॉर्टल रेल्म के आसपास का ही लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसी फील नहीं आ रही कि ये वही मम्मी होगा जिसको ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए, हो सकता है ये कोई दूसरा इंसान हो जो खुद भी यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आया हुआ है। तो लीलान यहाँ पर ये सोच ही रहा था कि तभी वो बंदा लीलान को आवाज लगाते हुए कहता है कि जब तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो दूर खड़े होकर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आकर मिलोगे नहीं मुझसे, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, इसलिए दूर खड़े रहने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, आओ मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो लीलान जो था वो उस बंदे के पास जाने लग जाता है। तो जैसे लीलान यहाँ पर आया था उसको वहाँ पर वो बंदा नजर आता है जो कि काफी अजीब दिख रहा था, लेकिन उसकी पावर काफी ज्यादा लग रही थी। लीलान से कहना चाहता है कि मैं आसानी से कह सकता हूँ कि तुम गॉड रैम के ऊपर मौजूद हो। तो जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं यहीं पर आराम से अपनी सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तुम्हें पता है
है यहाँ पर जो डर फैला हुआ ना आसपास के लोगों में, वो मम्मी का डर नहीं, वो मेरा डर है। मैंने इस तरह से यहाँ पर लोगों को डरा कर रखा है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई भूत मौजूद है जो उनको यहाँ पर आने नहीं देता। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर उसी मम्मी को मारकर उसका इनहेरिटेंस लेने, उसकी सोल का पीस लेने के लिए आया हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे मारने में कामयाब रहते हो, अगर मेरा सोल पीस ले लेते हो ना, तो तुम्हें इमोर्टैलिटी ब्रेक थ्रू करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारे इमोर्टैलिटी ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 30% से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या कहते हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा, तुम लीला ना बहुत ज्यादा फेमस बनते, तो बहुत टाइम से मैं यहाँ पर पड़ा हूँ, मेरे हाथ पर एकदम जम चुके हैं। तो मैं क्या सोच रहा था तुमसे कि चलो एक काम करते हैं, दोनों फाइट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन जीता। अगर तुम जीत गए तो मुझे मार देना, मेरा सोल ले लेना, जिसके जरिए तुम अपना इमोर्टैलिटी तक पहुंच सकते हो। और अगर मैं जीता तो फिर तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार ही डालूंगा और उसके बाद जो तुमने नाम कमाया है वो ऑलरेडी मेरा हो जाएगा। जिसमें लीला ने कहता है कि अभी मेरा मूड नहीं है तेरे साथ फाइट करने, क्योंकि मुझे जो काम मिला है ना करने के लिए मैं पहले वो करना चाहता हूँ। क्योंकि जो 8 लाशों को लीलान को मारना है, उन 8 लाशों में से ये बंदा तो आता नहीं, तो लीलान बिना मतलब किससे फाइट करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करे। तो ये सुनकर यहाँ पर वो जो बंदा था वो काफी ज्यादा हंसता है, लीलान से कहना चाहता है कि यार तुम बड़े कमाल के, मुझे लगा था कि तुम यही सवाल करोगे और यही जवाब दोगे। आओ बैठो जरा मिलकर बातें करते हैं। तुम्हें पता है मैं करीब 1,20,000 साल पहले अपना इमोर्टैलिटी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करा था, लेकिन अफसोस कि मैं वो नहीं कर पाया। और उसके बाद बहुत सारे मेरे दुश्मन बन गए जो कि मुझे मारना चाह रहे थे। इस वजह से मुझे इमोर्टल रैम से भागकर यहाँ आना पड़ा। वहां पर मैं बिल्कुल एक गॉड की तरह रहता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुझे वहां से भागकर इस जगह पर आना पड़ा जहाँ पर मॉर्टल रहते हैं इस दुनिया के अंदर। और मैं यहाँ पर आकर आराम से बिल्कुल शांत बैठ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं करने को, ना कोई मुझे मारने आता, ना कोई मुझे चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि सब लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सुकून से एकदम मस्त चिल वाली जिंदगी यहाँ पर जी रहा हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ पर इस जिंदगी से बहुत ज्यादा बोर फील होने लग गया। ऐसा लगता है कि मैं सब चीज से भागता जा रहा हूँ। मैं अपना गॉड रैम जो था उसको भी छोड़कर यहाँ पर आ गया और मैं वहां से वापस लौट कर जा भी नहीं पा रहा। काश मैं वापस से वहां पर जा पाता तो कितनी अच्छी बात हो जाती है। मैं उन सभी को सबक सिखा पाता जो कि मेरे दुश्मन हुआ करते थे गॉड रैम के अंदर। लेकिन जिंदगी ने और हेवन ने कैसा खेल खेला मेरे साथ कि मैं यहाँ पर आकर बिल्कुल ट्रैप हो चुका हूँ। मैं ऐसा खुशी से नहीं यहाँ पर रह रहा हूँ, बल्कि मजबूरी में रह रहा हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे, क्योंकि मैं अपनी कसरत कर लूंगी कि मुझे कोई फाइट करने वाला मिला ही नहीं, न जाने कितने हजारों सालों से, जिस पर मैं अपनी भड़ास उतार सकूं, जिस पर मैं अपना गुस्सा उतार सकूं। पर इतने जमाने बाद तुम यहाँ पर आए, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तुम ऑलमोस्ट यहाँ पर इमोर्टैलिटी को ब्रेक थ्रू करने ही वाले हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास वो इमोर्टैलिटी नहीं है। तुम किसी भी टाइम के अंदर अपनी इमोर्टैलिटी ब्रेक थ्रू कर लोगे, लेकिन मैं उसको कभी ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाया। लीलान कहता है कि वो सब छोड़, मुझे ये बता कि जो कहाँ जा रहा है कि 10 दिन जैसे पूरे होंगे, वहां पर बहुत पुराने टाइम के लोग फिर से जिंदा होंगे, गॉड्स वगैरह आएंगे जो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो क्या ये बातें को सच लगती है? जिस पर यहाँ पर वो बंदा कहता है कि बात तो मुझे सच लगती है, क्योंकि गॉड क्लान के जितने भी लोग हैं ना, उनको इस मॉडल टाइम की जहाँ पर इंसान रहते हैं, जहाँ पर हम सब अभी मौजूद है, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इस जगह के ऊपर 5 तरह की सीलिंग फॉर्मेशन लगे थे। जब तक कोई इंसान 5 सीलिंग फॉर्मेशन को नहीं तोड़ता ना, वो यहाँ तक के पहुंच ही नहीं पाएगा, यहाँ की लोकेशन उसको मिलेगी ही नहीं। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि बस 2 ही फॉर्मेशन बचे हुए हैं, अगर उसको तोड़ लिया जाए तो उसके बाद आराम से जो भी पुराने दुश्मन हैं, पुराने जो लोग मर चुके हैं या फिर गॉड क्लान के लोग क्यों ना होंगे, वो किसी भी टाइम पर यहाँ पहुंच जाएंगे। और 2 फॉर्मेशन को तोड़ने में उनको ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, कुछ ही दिन के अंदर ये काम हो सकता है। तो इसलिए हाँ, मुझे लगता है कि पुराने लोग वापस एक बार फिर से आ सकते हैं और दुनिया को अपने मुट्ठी में ले सकते हैं। वैसे तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारा कोई लेना देना है क्या उन लोगों के साथ? क्योंकि अगर वो गॉड्स वगैरह यहाँ पर एक बार फिर से आ गए ना, तो मैं तो अभी अपने हाथ खड़े कर चुका हूँ। भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों का मुकाबला कर सकूं, वो भी अकेले। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा पावर है। पर हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ उन गॉड्स के साथ मुकाबला करने में, जब वो यहाँ पर लौट कर आएंगे। लेकिन उसकी एक शर्त है, शर्त ये है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन गॉड्स से मुकाबला करने में। यहाँ तक कि अगर तुम्हें मेरा सोल का पार्ट चाहिए जिसके से तुम इमॉर्टैलिटी को ब्रेक थ्रू कर सकते हो, वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरा साथ देना होगा, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ मुझे ले जाने के लिए, और वहाँ जाकर एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि मुझे अब एक सुकून की जिंदगी चाहिए जहाँ पर मैं रहता था, जहाँ पर मैं गॉड हुआ करता था वहाँ पर। तो ये सुनकर लीलान कहना चाहता है कि क्या तुमको डर लग रहा है मरने से? तुमको लग रहा है कि अगर वो लोग एक बार फिर से लौट कर आ गए तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे? क्योंकि उनमें तुम्हारे भी तो दुश्मन है ना, जो 1,20,000 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर वो बंदा कहना चाहता है कि मौत से किसको डर नहीं लगता? हाँ, मैं कहता हूँ मुझे मौत से डर लगता है। तुम यहाँ पर आराम से बैठे हो, क्या तुमको मौत से डर नहीं लगता? तुमको भी लगता है ना, तभी तो तुम यहाँ पर उन मिशन पे लगे हो ताकि तुम लाशों को ढूंढ सको। इसलिए मेरा साथ दो, एक साथ काम करेंगे जिससे दोनों को फायदा होगा, दोनों एक सुकून की जिंदगी जी पाएंगे उन गॉड्स का मुकाबला करते हुए जब वो लौट कर आएंगे। तो लीला ने कहता है कि चल ठीक है, डील पक्की। तो ये सुनकर तो वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम सच में मेरे लिए ये डील को पूरा करोगे, और तुमने डील पे हामी भर दी। अब दिखाते हैं ना दुनिया को कि हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं उस अगली लाश के पास जिसको ढूंढने के लिए तुम अपने मिशन पे लगे हुए हो। लेकिन जिस लाश को ढूंढने के लिए तुम अब जा रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। मैंने उसके बारे में सुनकर रखा कि वो इतना खतरनाक है कि उसका मुकाबला करना तुम्हारे लिए और या फिर किसी के लिए भी नामुमकिन हो सकता है। लेकिन उम्मीद है कि हम दोनों एक साथ है ना, तो उसको खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे, और जो तबाही यहाँ पर आने वाली है उसको आने से पहले हम रोक देंगे। लेकिन मिशन
मिशन पे जाने से पहले ही वो जो बंदा था वो लीलान को अपने सोल का पार्ट दे देता है कि लो इसका इस्तेमाल करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि जो आने वाला बैटल है उसमें तुम अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिखा सको। मानता हूँ कि ये सोल का पार्ट देने के बाद मैं खुद कमजोर हो जाऊंगा लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और उसके बाद हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये होते साथ ही लीलान तुरंत ही वो सोल का पार्ट ले लेता है, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर तैयार था मुकाबला करने के लिए दुश्मनों का। लेकिन लीलान क्या अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? क्या जो बंदे को वो मारने जा रहा है उसको, या फिर अगर तबाही आती तो उसको वो ये दोनों मिलकर रोक पाएंगे? ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता क्योंकि यहीं पर सीजन 1 एंड हो जाता है। सीजन 2 की भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जब वो रिलीज होगा मैं जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।